हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 1 की गणित। यहाँ हम सीख रहे थे बच्चों अध्याय 4। क्या था अध्याय 4? संख्याओं को जोड़ना। क्या था? अभी तक हमने 2 पार्ट पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे बच्चों भाग 3। हमने क्या सीख लिया? जोड़ करना सीख लिया। किन किन के माध्यम से? चित्रों के माध्यम से, लकीरें बना बना करके। आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे बच्चों? हासिल लेकर जोड़ करना। क्या सीखेंगे बच्चों? हासिल करना, जोड़ करना सीखेंगे हासिल लेकर, अथवा योग करना सीखेंगे। देखो बच्चों, क्या कह रहा है? जब संख्याओं का जोड़ 9 से अधिक हो जाता है तो ऐसी दशा में बाईं ओर से हासिल अंक रख दिया जाता है। कौन सी तरफ से? बाईं ओर से हासिल रख दिया जाता है और उसे बाईं ओर के अंकों के साथ क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। नीचे दिए हुए उदाहरणों से आप हासिल वाली जोड़ के विषय में अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण क्या दे रखा है कि संख्या 46 में आपको क्या जोड़ना है? 39 जोड़ना है। किस प्रकार? देखो, इकाई अंकों का जोड़ क्या है? इकाई अंकों का जोड़ क्या है? हमें जोड़ना है कि किस प्रकार? देखो, संख्या दे रखी है आपको। सबसे पहले ऊपर दे रखी क्या है? 49 और नीचे दे रखी है 46। तो हम किस प्रकार कर सकते हैं? इकाई अंक को इकाई अंक के अनुसार रखते हैं बच्चों। तो इकाई अंक क्या है? 9। उसमें हमें क्या जोड़ना है? 6 जोड़ना है बच्चों। और अगली वाली दहाई वाली संख्या क्या दे रखी है? ऊपर दे रखा है 3 और नीचे क्या जोड़ना है? 4। तो बच्चों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ यहाँ आप क्या जोड़ोगे? 9 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है बच्चों? 15 प्राप्त होता है। तो 15 का दाईं तरफ वाला तो हम हिस्सा लिखते हैं नीचे, और जो आगे बाईं ओर वाली जो संख्या है वो अगली संख्या पर चली जाती है बच्चों। तो देखो, हमें संख्या प्राप्त होगी क्या? 3 + 4 करने पर क्या होता है? 7। और एक हासिल वाला क्या हो गया? 8। तो हमें कुल कितनी संख्या प्राप्त हुई? 85 संख्या प्राप्त हुई बच्चों। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, इस प्रकार कह रहा है कि जब भी इकाई अंकों का जोड़ 15 है तो इसमें एक दहाई अंक का और 5 इकाई अंक का अंक होता है। इकाई अंक के 5 को इकाई अंक के स्थान पर लिखते हैं और दहाई अंक के हासिल को हासिल होती है उसे दहाई अंक के स्थान के ऊपर हासिल जोड़ दिया जाता है, के ऊपर के खाने में लिखते हैं। दाई अब दहाई के तीनों अंकों के एक हासिल जोड़ते हैं। जैसे मेरी बात सुनो, देखो 4 और 3 कितने होते हैं? 7 जोड़ते हैं। तो दहाई के अंकों का योगफल कितना होता है? 8। और एक हासिल वाला कितना होता है? 8 होता है बच्चों। अतः योगफल कितना हुआ? 85 हुआ। तो आओ बच्चों, हम नीचे दी गई संख्याओं को जोड़कर हासिल वाली जोड़ करना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, हासिल वाली जोड़ करना सीखते हैं। करना क्या है बच्चों आपको? सबसे पहले देखो, इकाई का अंक दे रखा है 2। उसमें आपको जोड़ने हैं कितने? 9 जोड़ने हैं बच्चों। तो 9 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 9 तो हमारे पास थे, 10 और 11। 9 में हमने 2 जोड़े तो हमें कितने प्राप्त हुए? 11। तो 11 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 11 का 1 और अगली वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? अगली वाले कॉर्नर पर हासिल 1 चला जाएगा बच्चों। पता चल गया? 11 को किस प्रकार लिख सकते हैं? 11 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जो दाईं तरफ वाली संख्या वो तो नीचे, और जो बाईं तरफ वाली संख्या वो अगली संख्या के क्या ऊपर चली जाती है? हासिल चली जाती है बच्चों। तो हम क्या करेंगे अगली वाली संख्या में? अब क्या करना है? 5 और 2 को जोड़ना है बच्चों। तो 5 और 2 कितने होते हैं बच्चों? 7। और एक हासिल वाला 8। हासिल वाला हो गया 8। अतः हमें बच्चों संख्या कितनी प्राप्त हुई? 81 प्राप्त हुई। अगली वाली संख्या देखते हैं, अगले कॉलम पर आते हैं। देखो बच्चों, 9 और 8 कितने होते हैं बच्चों? 17 होते हैं बच्चों। कितने? 17। तो 17 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 17 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे? दाईं तरफ वाली संख्या तो यहां लिख देंगे 17 का 7, और जो जो बाईं तरफ वाला एक बचा वो कहां चला जाएगा? अगली वाली संख्या के ऊपर एक हासिल चला जाएगा बच्चों। उसके बाद में देखो, ऊपर दे रखा है 2, नीचे दे रखा है 4। 4 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा बच्चों? 6। और एक ऊपर वाला कौन सा? हासिल वाला। तो 4 और 2 6, और एक हासिल वाला कितना होता है बच्चों? 7 होता है। आगे संख्या देखते हैं बच्चों। देखो, ऊपर दे रखा है इकाई अंक 6 और नीचे क्या जोड़ना है? 5।
आप 5 में अगर 6 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा कितना, 11। 11 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो दाईं ओर का अंक होता है वो लिखते हैं नीचे, और जो बाईं ओर का अंक होता है वो अगली वाली संख्या के क्या ऊपर हासिल चला जाता है। तो हम हासिल वाली संख्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर। आगे देखो बच्चों, ऊपर दे रखा है 3 और नीचे दे रखा है 2, तो 3 को हम 2 में जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा बच्चों, 5, और एक ऊपर हासिल वाला 6। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों हमें 61 संख्या प्राप्त हुई। अगली वाले कॉलम पर चलते हैं बच्चों, देखो क्या दे रखा है, इकाई का अंक दे रखा है आपको 9, और उसमें आपको जोड़ने कितने हैं, 9 और जोड़ने हैं बच्चों। तो क्या करोगे आप बच्चों, 9 में आपको 9 और जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 18। 18 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, तो 18 का सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8, और जो अगली वाली संख्या है वो कहां चली जाएगी, हासिल में, है ना बच्चों। तो आगे देखो, ऊपर दे रखा है 3, नीचे दे रखा है 1, तो क्या करना है, 3 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, 4, और एक हासिल वाला क्या होगा, 5। आगे देखते हैं बच्चों, संख्या आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, आगे संख्या दे रखी है, ऊपर लिखा हुआ है 9 और नीचे है 4, तो 9 और 4 कितने होते हैं बच्चों, 13। 13 को इस प्रकार लिख सकते हैं, तो 13 का क्या लिखेंगे यहाँ 3, और एक कहाँ चला जाएगा, अगली वाली संख्या के ऊपर हासिल चला जाएगा। तो देखो बच्चों, हमें क्या संख्या प्राप्त होती, क्या जोड़ना है आगे में, ऊपर दे रखा 2, नीचे दे रखा 4, तो हमें क्या करना है, 4 में 2 जोड़ना है, तो 4 और 2 कितने होते हैं, 6, और एक हासिल वाला 7। आगे देखते हैं बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, उसी प्रकार से 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ना। पहले हमने क्या सीखा, 2 अंकों की संख्या जोड़ना सीखा, अब सीखेंगे क्या बच्चों, 3 अंकों की संख्या। देखो जैसे आपको दिखाई दे रही है 1 2 3, ऊपर भी 3 अंक, नीचे भी 3 अंक, तो हम जोड़ते हैं किस प्रकार, देखो बच्चों संख्या आपको दिखाई दे रही है इकाई का अंक, यह है इकाई अंक वाला स्तंभ। कौन सा स्तंभ है, इकाई अंक वाला स्तंभ है, और ये दूसरा कौन सा है, दहाई अंक वाला स्तंभ, और जो तीसरा है वो क्या है, सैकड़े वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, 100। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, हम क्या क्या कह सकते हैं, जो पहला स्तंभ था वो कौन सा था, इकाई अंक का स्तंभ था, और दूसरा था वो कौन सा था, दहाई अंक का, और जो तीसरा स्तंभ था वो कौन सा था, सैकड़े का स्तंभ था बच्चों। तो आप कह सकते हो बच्चों हम किस प्रकार जोड़ सकते हैं, देखो आपको इकाई अंक में संख्या दे रखी है, क्या संख्या दे रखी है बच्चों, आपको संख्या दे रखी है 6, उसमें आपको क्या जोड़ना है, 8 को जोड़ना है, तो 8 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 14। 14 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो दाईं तरफ का भाग है वो तो नीचे लिख दिया, और जो बाईं तरफ का भाग है वो क्या होगा, अगली वाली संख्या पर क्या चला जाएगा, हासिल चला जाएगा बच्चों। तो ये एक हमने कहा लिखा, ये अगली वाली संख्या पर हासिल चला गया। अब दहाई अंक वाली संख्या देखते हैं बच्चों, ऊपर दे रखा है 6 और नीचे दे रखा है 8, तो आपको क्या करना है बच्चों, 6 में क्या करना है, 8 जोड़ना है। अगर आप 6 में 8 जोड़ोगे बच्चों तो क्या होगा, 14 तो यही हो गया, और एक हासिल वाला क्या, 15। तो 15 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 15 का 5, हासिल वाला एक अगली वाली संख्या पर। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखो संख्या आपको दिखाई दे रही होगी, 1 और 1 होते हैं 2, और एक हासिल वाला कितना, 3, तो हमें संख्या कितनी प्राप्त हुई, 354 संख्या प्राप्त हुई। अगली वाले उदाहरण पे देखते हैं, आपको संख्या दे रखी है 385, और उसमें कितने जोड़ने हैं, 277 जोड़ने हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम जोड़ने के लिए क्या करते हैं, दाईं तरफ से शुरू करते हैं, ऊपर वाली संख्या क्या है 5, नीचे दे रखी है हमें 7, तो आपको क्या करना है बच्चों, 5 में क्या करना है, 7 जोड़ना है बच्चों, तो 7 और 5 कितने होते हैं, 12। 12 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, दाईं तरफ वाली संख्या है वो तो 2, और अगली वाली संख्या वो 1 ऊपर चली जाएगी। फिर दूसरी संख्या क्या है, 8। 8 में क्या जोड़ना है बच्चों, आपको 7 जोड़ना है, तो 8 और 7 कितने होते हैं, 15, और एक हासिल वाला क्या हो गया, 16। 16 का हो गया 6, हासिल वाला ऊपर 1 चला गया। फिर अगली वाली संख्या पर देखते हैं बच्चों, ऊपर दे रखा 3, नीचे दे रखा 2, 3 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा 5, और एक हासिल वाला क्या, 6, तो आपको संख्या कितनी प्राप्त हुई, 662। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों, क्या दे रखा है, 275 में आपको क्या जोड़ना है, 248, तो इकाई अंक वाले जोड़ते हैं। सबसे पहले दाईं तरफ से आपको क्या करना है, 8 में क्या करना है, 5 जोड़ना है,
तो 8 और 5 कितने होते हैं 13। तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं 13 का 3 हासिल का 1, अगली वाली संख्या पर चला गया। फिर आगे संख्या दे रखी है ऊपर 7 और नीचे दे रखा है 4। साथ में अगर आप 4 और जोड़ोगे तो 7 और 4 होते हैं 11 और एक हासिल वाला कितना होता है 12। तो 12 का हो गया 2 और अगली वाली संख्या पर चला गया 1। चला गया ना बच्चों। अगली वाली संख्या देखते हैं, 2 में अगर आप 2 जोड़ते हो तो कितना होता है 4 और एक हासिल वाला 5। आगे देखो बच्चों, आगे संख्या देखते हैं क्या दे रखी है, इकाई अंक दहाई अंक। ठीक है, 657 में आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है बच्चों 765 जोड़ने हैं। इकाई अंक का अंक देखो ऊपर दे रखा है आपको 7 और नीचे दे रखा है 5। उसमें क्या करना है आपको, 7 में 5 जोड़ोगे तो आपको 12 प्राप्त होंगे। तो 12 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, दाई तरफ की संख्या 2 और अगली वाली जो संख्या वो अगली वाली संख्या के ऊपर एक हासिल चला जाएगा। आगे क्या करना है आपको, 6 और 5 को जोड़ना है। तो 6 और 5 होते हैं 11 और एक हासिल वाला 12। फिर आगे देखो बच्चों, आगे संख्या दे रखी है आपको, क्या करनी है, अगली वाली संख्या 1 चली गई। फिर क्या हो गया, 7 और 6 कितने होते हैं 13 और एक हासिल वाला 1 14, 14 का लिख दिया 4। फिर आगे चला गया तो आगे कोई संख्या नहीं है तो हम 14 को 14 इस प्रकार एज इट इज लिख सकते हैं बच्चों। आगे देखते हैं क्या करना है बच्चों, आगे देखना है हमें। आगे देख तो बच्चों आगे देखते हैं, नीचे दी गई संख्याओं को जोड़कर उसका योगफल नीचे लिखना है आपको। आपको संख्या दे रखी है 2 अंकों की संख्या, तो हम किस प्रकार करते हैं, 4 और 6 को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 10। 10 का हम क्या लिख सकते हैं 0। एक कहां चला जाएगा, आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल चला जाएगा बच्चों। आगे देखो संख्या क्या दे रखी है आपको, आगे संख्या दे रखी है ऊपर 4 और नीचे दे रखा है 4। तो 4 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो क्या होगा, 4 और 4 8 और एक हासिल वाला 9। ये तो हमें कितना प्राप्त हुआ 90 प्राप्त हुआ। दूसरे उदाहरण पे आते हैं बच्चों, दूसरी संख्या दे रखी है ऊपर 57 और नीचे दे रखी है 34। तो आपको क्या करना है, 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11 का 1 हासिल का 1 कहां चला जाएगा अगली वाली संख्या पर। 5 में अगर 3 जोड़ोगे आप तो आपको प्राप्त होगा 8 और एक हासिल वाला क्या 9। आगे देखो बच्चों क्या है, आगे संख्या दे रखी है आपको 8, 8 में आपको जोड़ना है 9। क्या जोड़ना है, 8 में जोड़ना है 9। तो 9 और 8 जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 17, 17 का 7 अगली वाली संख्या पर 1। तो बच्चों देखो क्या करना है, 2 और 1 कितने होते 3 और एक ऊपर वाला 4। आगे देखो ये होते 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 का 2 हासिल का 1। अगली वाली संख्या दे रही 5 प्लस 2, 5 और 2 होते 7 और एक ऊपर हासिल वाला 8। आगे देखो बच्चों 4 और प्लस 7, तो हम 4 में अगर 7 जोड़ेंगे तो हमें 11 प्राप्त होगा। तो 11 का 1 हासिल अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। फिर आगे देखते हैं 6 और 4 कितने होते हैं 10 और एक ऊपर हासिल वाला 11। तो 11 को 11 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, हासिल वाली जोड़ सीखी। तो आपको करना क्या है, उस यहां तक जहां करवाए उससे आगे के कितने कॉलम, 1 1 2 3 4 5, जो 5 कॉलम है बच्चों वो क्या करना है आपको गृह कार्य में करने हैं। क्या करने, गृह कार्य में अपनी नोटबुक में करने हैं। तो आज हमने सीखा क्या, जोड़ करना सीखा। जो आज जहां तक किया उससे आगे करना है हमें बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद।